दिवाली इज़ जस्ट अप्रोचिंग और दिवाली का जो पहला पर्व होता है, जो पहला दिन जहाँ से दिवाली की त्यौहार शुरू होता है, वो होता है धनतेरस। हम सब जानते हैं कि धनतेरस पर लक्ष्मी जी को हम लोग इनवाइट करते हैं और लक्ष्मी जी के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। बट क्या आप जानते हैं कि धनतेरस जो दिन जुड़ा हुआ है वो धन्वंतरी जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आइए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ धनतेरस के पीछे जो छुपा हुआ कहानी है उसको, और इस दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमारी बॉडी स्वस्थ रहे और हमारे घर में खूब सारा धन आए। नमस्कार, मैं हूं अमित महाजन, आप लोगों के साथ में जुड़ रहा हूं लेट्स अप पर एक बार फिर से उपायों को लेकर जो दिवाली पे हम लोग करेंगे, और दिवाली के 2 दिन पहले, दिवाली वाले दिन और दिवाली से 2 दिन आगे के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात कर रहे हैं धनतेरस की। धनतेरस वाले दिन ऐसा बताया जाता है कि समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी जो थे वो अवतरित हुए थे। उस दिन समुद्र मंथन में से वो उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं, और आयुर्वेद जुड़ा हुआ है हेल्थ के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में। तो सनातन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया, मतलब द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन हैव इज अ गुड बॉडी। तो अगर आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे इस दिन तो आपको स्वस्थ बॉडी मिलेगी। स्वस्थ बॉडी कैसे मिलेगी, भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करनी है। धन्वंतरी जी की फोटो हमारे घर में नहीं होती, बट आप इस दिन धनिये के बीज खरीदिए, उसे भगवान जी के सामने रखिए। भगवान जी मतलब मंदिर में अपने रखिएगा, और उन बीजों को, थोड़े से बीज उसमें से लीजिएगा और अपने सब्जी जो भी उस दिन बनाए उसमें यूज़ करिएगा प्रसाद की तरह। उसके बाद में जो बच जाए वो दिवाली से अगले दिन आप उसे गमलों में डाल दीजिए एंड लेट इट ग्रो, और वो जो उससे धनिया बने उसे भी आप प्रसाद की तरह ग्रहण करिएगा। तो ये तो हुई धन्वंतरी जी की पूजा। अब आप करेंगे इस दिन कुछ ऐसे उपाय जिससे आएगी लक्ष्मी आपके घर पे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से उपाय आपने करने हैं। सबसे पहला काम, इस दिन झाड़ू खरीदने की बहुत ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक नई झाड़ू खरीद कर घर में लाएंगे तो लक्ष्मी जी उससे आती हैं आपके साथ में। तो झाड़ू उस दिन ज़रूर खरीदिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस दिन कलश, धन्वंतरी जी जब आए थे, उत्पन्न हुए थे उस दिन, तो उनके पास में एक अमृत का कलश था और पीतल के आभूषण थे उनके पास में। तो इसलिए इस दिन आभूषण और बर्तन, इन 2 चीज़ों की बहुत महानता है। तो आप कुछ बर्तन खरीदिए, कलश खरीद सकें तो बहुत अच्छा, लोटा खरीदिए, कलश खरीदिए, और कुछ आभूषण या पीली चीज़, कोई पीले रंग का बर्तन ले लीजिएगा आप। अगर गोल्ड ले सके तो बहुत अच्छी बात है। ये उस दिन खरीदारी करिएगा आप, तो इससे भी लक्ष्मी जी आपके घर में आती हैं। तीसरा काम आप क्या करेंगे कि जिस लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करनी है आपने, उन लक्ष्मी जी गणेश जी को इस दिन अपने घर लेकर आते हैं। तो आप अगर लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति खरीदना चाहें तो धनतेरस वाले दिन उसे खरीदेगा। और इसके सिवा एक उपाय जो मैंने लास्ट ईयर आपके साथ में शेयर करा था, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वो प्लीज़ आप देखिएगा, और उस उपाय को तो ज़रूर करना है। उसमें हमने कुछ सिक्कों की पूजा करी थी, कलश में उसको रखा था, उसके साथ में कुछ कौड़ी रखी थी। ये उपाय आप लिंक में से ज़रूर देखिएगा और इस उपाय को ज़रूर करना है। जिन लोगों ने पिछले साल करा था वो दोबारा इसे करेंगे, उन्हीं सिक्कों से, उन्हीं कौड़ी से, उसी कलश में कुछ एक आध सिक्का उसमें ऐड कर लीजिएगा, और उस वीडियो को देखेंगे, उसमें सब चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो मैं आपके साथ में एक बार दोबारा से धनतेरस से अगले दिन, जिसे नरक चौदस कहते हैं या रूप चौदस भी उसको कहते हैं, उसका उपाय लेकर मैं एक और वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगा। नमस्कार, अमित महाजन हूँ आपके साथ में, और देखते रहिए आप मुझे लेट्स अप पर।